स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में इफ क्लॉज या जिसको कंडीशनल क्लॉज कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इफ क्लॉज का 4 कंडीशन होते हैं। इफ क्लॉज कहाँ पर हम यूज करते हैं? जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा होता तो क्या होता, ऐसे सेंटेंस को हम इफ क्लॉज में कन्वर्ट करते हैं। तो इफ क्लॉज का 4 कंडीशन होता है, तो इसलिए इसको कंडीशनल क्लॉज भी कहते हैं। पहला कंडीशन है जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल क्या है? इट इज यूज्ड फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ जनरल फैक्ट। इसका मतलब जो इफ क्लॉज लगता है इसमें 2 पार्ट होता है, एक इफ क्लॉज और दूसरा मेन क्लॉज। जिस पार्ट में इफ लगता है उसे कहते हैं इफ क्लॉज, और जहाँ इफ नहीं है यानी कि मेन सब्जेक्ट है तो इसको कहते हैं मेन क्लॉज। तो जीरो कंडीशन क्या है? इट इज यूज्ड फॉर द यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ जनरल फैक्ट। जो इफ क्लॉज में जो सेंटेंस आता है, जो फैक्ट आता है, इसकी रिएक्शन या इसके इफेक्ट यूनिवर्सल होता है। कैसे? हम यहाँ पर लिखा है इफ वाटर रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस देन इट विल बॉयल। इट बॉयल्स, इट बॉयल्स, नॉट इट विल, इट बॉयल्स। देखिए, जब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंचता है तो ये बिल्कुल बॉयल हो जाता है। तो ये क्या हुआ? ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। तो पहला जो फॉर्मूला है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर्स, अदर्स यानी कि ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर जो फैक्ट होता है ये इसका इफेक्ट जरूर होता है, जिसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। तो एग्जाम्पल इफ वाटर रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉयल्स। यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया और जो वर्ब है वो आ गया V1, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर्स। सेकंड कंडीशन क्या है? फर्स्ट सॉरी ये जीरो कंडीशन है। नेक्स्ट फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है? एंड इट इज यूज्ड फॉर द रियल एंड फ्यूचर पॉसिबल इवेंट्स। जो इफ क्लॉज में जो सेंटेंस लिखते हैं, जो मैटर लिखते हैं, इससे कुछ फ्यूचर में कुछ होने वाला है, कुछ पॉसिबिलिटी आता है, जिसके बारे में हम जीरो कंडीशनल लिखते हैं। यानी कि जब ये सेंटेंस पढ़ेंगे, इफ क्लॉज पढ़ेंगे, इफ यू एक्सरसाइज रेगुलरली, अगर आप 8 दिन एक्सरसाइज करोगे तो कुछ ना कुछ होने वाला है जो फ्यूचर में होगा। तो इसको कहते हैं हम फर्स्ट कंडीशन। इसका फॉर्मूला है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। यहाँ भी वर्ब प्रेजेंट सिंपल में आएगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर्स यानी कि ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा? सब्जेक्ट और उसके साथ शैल और विल आएगा, क्योंकि ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी है, इसलिए यहाँ पर शैल और विल है। यहाँ पर शैल विल नहीं आएगा क्योंकि 100% करेक्ट है, ये जरूर होने वाला है। लेकिन ये जरूर नहीं होने वाला है, अगर ये होगा तो उसके इफेक्ट में कुछ होने वाला है, इसीलिए यहाँ पर शैल और विल आएगा क्योंकि फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है। तो यहाँ आएगा सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इफ एक्सरसाइज रेगुलरली, अगर तुम 8 दिन एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगा? यू विल फील हेल्थियर। तो यहाँ पर शैल और विल आ गया, यू सब्जेक्ट शैल और विल प्लस V1। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड कंडीशन। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? इट इज यूज्ड फॉर ऑनलाइन फिल और हाइपोथेटिकल सिनेरियोस। इट मींस जो हो गया, इट मींस अगर ऐसा होता तो क्या होता। इसका फॉर्मूला है इफ सब्जेक्ट प्लस वाज और वेयर और हैड। इट मींस तो इफ क्लॉज है, ये पास्ट टेंस में आए तो इसका इफेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल है इफ आई ओन $1 मिलियन, अगर मैं $1 मिलियन आता तो क्या होता? आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, मैं वर्ल्ड ट्रैवल करने जाता। ये तो पास्ट हो गया है, अभी मेरे पास $1 मिलियन नहीं है,
मुझे नहीं मिला है और मैं ये काम भी नहीं किया है। ऑलरेडी ये इवेंट पास हो गया है, लेकिन हम आज सोचते हैं अगर मेरे पास वो होता, अगर मुझे वो मिलता तो मैं क्या कर पाता। इसके लिए ये सेंटेंस लिखते हैं। इसका फॉर्मूला है इफ क्लॉज में सब्जेक्ट और जो सेंटेंस है पास्ट सिंपल में रहेगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस प्रेजेंट सिंपल में आएगा पास्ट। लास्ट में जो थर्ड कंडीशनल कहते हैं, ये क्या है, इट इज यूज्ड फॉर द अनरियल, जो वास्तव में जो होने वाला नहीं है, कभी नहीं हुआ या कभी होने वाला भी नहीं। उसके लिए क्या लिखेंगे, फॉर्मूला है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V2। इफ क्लॉज में हेड आएगा और उसके साथ जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में आएगा, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, वुड के पास हैव आएगा, उसके बाद जो वर्ब उसको भी पास्ट टेंस में लिखना पड़ेगा। इसका एग्जांपल है इफ दे हैड प्रिपेयर्ड बेटर, इफ दे हैड प्रिपेयर्ड बेटर, हैड आ गया और जो वर्ब ये आ गया पास्ट टेंस में, इफ दे हैड प्रिपेयर्ड बेटर, तो इसका इफेक्ट क्या है, वुड दे वुड हैव ओन, वुड हैव उसके बाद ओन, विन का पास्ट टेंस है ओन, वुड हैव प्लस V2, दे वुड हैव ओन द मैच। इसका मतलब इफ दे हैड प्रिपेयर्ड बेटर, अगर वो अच्छी तरह प्रिपेयर होते तो दे वुड हैव ओन द मैच, वो मैच अच्छी तरह जीतते। ऑलरेडी वो मैच खेला गया और वो हार गए, उसके बारे में वो सोचते हैं अगर हम अच्छी तरह प्रिपेयर होते तो शायद हम जीत सकते। ऐसे जो दो है ये तो अनरियल है, ये रियल हो सकता था लेकिन पास्ट हो गया। और उसके पहले जो दो हम डिस्कशन किए हैं, पहले वाला जो कि रियल है और जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, और सेकंड वाला जो हम डिस्कस किए हैं जो इफ क्लॉज का मैटर को डिपेंड करता है हमारा जो मेन क्लॉज, अगर ये होता तो क्या होता। ऐसे हम इफ क्लॉज के 4 कंडीशन है जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कस किए हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।